दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी सत्र 2023 के लिए प्रीलिम्स की बुक लिस्ट के बारे में। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सभी टॉपर्स द्वारा या सभी मित्रों द्वारा, सीनियर्स द्वारा यह सुझाया जाता है कि हम कौन सी पुस्तक पढ़ें, कौन सा सोर्स अप्लाई करें यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। तो देखो दोस्तों, यूपीएससी प्रीलिम्स का एस्पेक्ट इतना बड़ा है, इतना चौड़ा है कि सभी एस्पेक्ट्स को कवर करना, सभी चीज़ों को एकत्र करना, सोर्स को, इतना आसान नहीं है। लेकिन फिर भी हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको कुछ पुस्तक, कुछ रिसोर्स बताएंगे। इसी के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यूपीएससी 2023 का एग्जाम, जैसे कि आप जानते हैं, 23 मई को आयोजित की जाने वाली है। और इस तैयारी के दौरान दोस्तों इतने सारे एस्पेक्ट, इतने सारे पहलू होते हैं कि सारे पहलुओं को टच करना, सारे एस्पेक्ट को समझना थोड़ा सा कठिन होता है। दोस्त इसी के चक्कर में यूपीएससी तैयारी करने के लिए दिल्ली आते हैं, तो हम कोचिंग का सहारा लेते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। हम लोग भी आए, हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों हम सीधे आते हैं मुद्दे पर, बात करते हैं बुक लिस्ट के बारे में। तो देखो मित्रों, सबसे पहले इस एग्जाम की तैयारी पे समझते हैं कि क्या क्या इसके विषय हैं, कौन कौन से विषय हैं। तो मुख्यतः प्रारंभिक परीक्षा में 6 विषय आते हैं। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, साइंस टेक हो गया। और इसी के क्रम में हम कुछ पुस्तक दिखाएंगे आपको। अगर बात करें हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री के लिए अगर प्राचीन भारत की बात करें तो प्राचीन भारत में आर एस शर्मा, मेरे पास पुस्तक दिखा देते हैं आपको। आर एस शर्मा पुस्तक आप देख सकते हैं, ये आर एस शर्मा की पुस्तक आप खरीद सकते हैं और इसका बहुत प्राइस भी नहीं होगा। आर एस शर्मा सिविल सेवा के लिए और प्रीलिम्स के लिए बहुत बेहतर बुक मानी जाती है, क्योंकि इससे लगभग प्रश्न आपके सारे मिल जाते हैं। यूपीएससी प्रश्नों को ऐसी डिमांडिंग करती है, ऐसी प्रश्न बनाती है यूपीएससी कि सारे प्रश्न करना मुश्किल नहीं, आसान नहीं है, मुश्किल है। और आप अगर इस पुस्तक को रेफर करते हैं तो मैं समझता हूं कि आपको 4 से 5 क्वेश्चंस एनसीएंट के तो आ ही जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं मेडिवल की। तो दोस्तों बहुत से स्टूडेंट ऐसा होते हैं कि वो सोचते हैं कि मेडिवल से बहुत प्रश्न आते नहीं है, छोड़ देते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो इस सेक्शन को छोड़ दिए और उस सेक्शन से बस ज़्यादा आ गए। तो इसलिए यूपीएससी में हमको किसी पोर्शन को, किसी भी सेक्शन को छोड़ना नहीं है, हर सेक्शन को पढ़ना है। हाँ, बशर्ते ध्यान ये देना है कि इस सेक्शन को कितना समय दें। मेरे पास पुस्तक अभी वो है नहीं, मैं किसी दोस्त को दे दूँगा पुस्तक पढ़ने के लिए। मध्यकालीन इतिहास के लिए आप रामशरण सर उनकी सतीश चंद्रा की पुस्तक रेफर कर सकते हैं। सतीश चंद्रा बहुत बेहतर बुक है और उससे आपको मेंस में बहुत फायदा मिल सकता है। आपको जीएस पेपर फर्स्ट में आपको काफ़ी उसमें सहायता मिल सकता है सतीश चंद्रा से। अब हम बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री में इतना ब्रॉड सिलेबस उसका है कि सारे चीज़ों को कवर करना थोड़ा सा कठिन होता है। इससे 2 पुस्तक के लोग रेफर करते हैं। कुछ टॉपर्स होते हैं जो बताते हैं कि बिपिन चंद्रा की पुस्तक ले लीजिए, भी पुस्तक बेहतर है, 300 पेज की पुस्तक है। कुछ लोग बोलते हैं कि इस पुस्तक को आप ले सकते हैं। लेकिन वर्तमान ट्रेंड्स को देखा जाए तो ये पुस्तकें अब उतना रिलेवेंट नहीं रह गई है। अगर आप प्रीलिम्स के प्रश्न देखें इतिहास के, तो वो अब फैक्चुअल ना होकर के अब सीधा वो आ रहा है, थ्योरेटिकल वैसा आ रहा है। तो आप इसके लिए स्पेक्ट्रम, जो राजीव की पुस्तक आती है, शायद 800 पेज की है, लेकिन बुक काफ़ी लेंदी है, लेकिन फिर भी ठीक है। अगर आप इसको पूरा पढ़ लेते हैं तो इसके बाद आप, मुझे लगता है कि बहुत कम प्रश्न ऐसे होंगे मॉडर्न हिस्ट्री के जो आपसे बचेंगे। और इतिहास के प्रश्न और कला संस्कृति के लिए बताएंगे नितिन सिंघानिया की पुस्तक है, लेकिन नितिन सिंघानिया बहुत नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो इतना ब्रॉड सिलेबस है कि उतना आप पढ़ेंगे तो फिर आप बहुत आगे निकल जाएंगे। उतना पढ़ने का मतलब है कि आप टाइम का वेस्ट होगा और प्रश्न आएंगे 4-5। तो मेरे ख्याल से छोड़ना नहीं है, पढ़ना उसको भी है, लेकिन उसके साथ साथ ये ध्यान देना है कि उसकी कितनी आवश्यकता है। बहुत बच्चे क्या होते हैं कि करंट अफेयर पढ़ते हैं, करंट अफेयर पढ़ते 4 घंटे 5 घंटे करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है, हमें समय को बैलेंस करके चलना है, ताकि एग्जाम में हर विषय की महत्ता को समझते हुए उसको आगे बढ़ना है। तो दोस्तों प्राचीन भारत के लिए बता दें आपको आर एस शर्मा, मध्यकालीन के लिए सतीश चंद्रा और आधुनिक भारत के लिए स्पेक्ट्रम। क्योंकि आज के जितने टॉपर्स हो रहे हैं, चाहे जितने सीनियर्स हैं, चाहे अध्यापक हैं, सभी लोग रिकमेंड करते हैं आर एस शर्मा को। आर एस शर्मा इज द बेस्ट बुक ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में बात करते हैं दोस्तों पॉलिटी की, भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान की। तो दोस्तों ये ऐसा सब्जेक्ट है कि ऐसा विषय है कि आप इसमें अगर चाहें तो हर साल लगभग 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं। और आप अगर चाहेंगे तो इस सेक्शंस में आप 18-20 आ रहे हैं तो आप मैक्सिमम 16-17 तो क्वेश्चन कर ही लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मैक्सिमम फैक्चुअल बेस होते हैं, इसमें कंसेप्चुअल कम होता है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो लक्ष्मीकांत इज बेस्ट बुक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया।
ये पुस्तक आप रेफर कर सकते हैं। और ये पुस्तक इज द बाइबल है। ये पुस्तक दोस्तों समझ लीजिए कि यूपीएससी फिल्म्स के लिए, चाहे मेंस के लिए, चाहे इंटरव्यू के लिए, ये पुस्तक आपका बाइबल है। इस पुस्तक के बाहर आपको प्रश्न बहुत कम आते हैं। बहुत से दोस्त, बहुत से जो सीनियर्स होते हैं वो रिकमेंड करते हैं कि आप 11-12 की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी आप तब पढ़िए जब आपका बेसिक बिल्कुल तैयार ना हो। अगर आपका बेस तैयार है, अगर आपका बेस थोड़ा सा ठीक पहले से पढ़े लिखे हैं आप, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको रेफर कर सकते हैं, डायरेक्ट पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। क्योंकि ये पुस्तक पूरा एकदम नोट्स फॉर्म में है। इसको नोट्स बना सकते हैं आप एग्जाम के दौरान, क्योंकि इतना लेंथी बुक है कि आप चाहेंगे एग्जाम के दौरान पढ़ के रिवाइज करें तो मुश्किल है। इसलिए आप इसका शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। शॉर्ट नोट से फायदा ये होगा कि एग्जाम के टाइम आप रिवाइजन बढ़िया कर सकते हैं जी रिवीजन। अब दोस्तों हम नेक्स्ट आते हैं कला संस्कृति के बारे में। दोस्तों कला संस्कृति का पुस्तक तो बहुत बेहतर है ये नितिन सिंघानिया की। ये दोस्तों पुस्तक देख सकते हैं, आप इसको रेफर कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कौन से पुस्तक, कौन से चैप्टर इसमें पढ़ने हैं, क्योंकि दोस्तों ये लगभग 400 या 500 पेज की बुक है। प्रश्न आते हैं 4-5। अब इस हिसाब से आप अगर पूरा पुस्तक इतना पढ़ेंगे तो आपका टाइम बहुत वेस्ट जाएगा। तो इसलिए इसके कुछ सिलेक्टिव चैप्टर पढ़ना है, इसके कुछ सिलेक्टिव चैप्टर से पढ़ने हैं। और मैं बता दूं आपको, इसके एक आती है भारतीय कला संस्कृति की क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी। आप उसको पढ़ लेंगे तो आपके लगभग 80% क्लोज क्वेश्चन वहाँ से कवर हो जाएंगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं करंट अफेयर की। तो हिंदी माध्यम में समस्या ये है दोस्तों कि ऐसा कोई अखबार है नहीं जो आपके यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पूरे कवर को, पूरे न्यूज़ को कवर कर सके। तो दोस्तों करंट अफेयर के लिए या तो आप यूट्यूब पे डेली आता रहता है द हिंदू का न्यूज़ एनालिसिस आता रहता है, उसको आप देख सकते हैं, वो कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। अब इसी के साथ हम बात करते हैं इकोनॉमी के लिए। तो दोस्तों इकोनॉमिक्स के लिए आप एनसीईआरटी 11 और 12 की कवर को ले सकते हैं। और इसके साथ ही आती है एक दृष्टि की पुस्तक आती है, दृष्टि की इकोनॉमी करके। दृष्टि की बहुत बेहतर फैकल्टी है वहाँ की, और दोस्तों वो आप रेफर कर सकते हैं। और हिंदी माध्यम वाले बच्चे एक आती है पुस्तक रमेश सिंह करके भारतीय अर्थव्यवस्था की, वो भी ले सकते हैं। वो भी, लेकिन बुक बहुत लेंदी है वो। तो दोस्तों फिल्म्स के लिए तो मैं बेसिकली रेफर करूंगा आपको 12th और 11th की एनसीईआरटी, प्लस एक दृष्टि की आती है पतली सी पुस्तक, उसको आप रेफर कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों बात आ गया भूगोल का। तो दोस्तों भूगोल के लिए तो आपके एनसीईआरटी 6 to 12 आप पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी 6 to 12 सफिशियंट है। अगर बहुत आप पढ़ने का मन है तो हिंदी में एक आता है माजिद हुसैन की भारत में विश्व का भूगोल, आप उसको भी देख सकते हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि फिल्म्स की जो डिमांडिंग है, फिल्म्स की जो वर्तमान समय में जो उसकी डिमांडिंग है, उसको देखते हुए आप एनसीईआरटी 6 to 12 मोर टाइम रिवीजन करिए। क्योंकि दोस्तों प्रश्न ऐसे डीपली आ रहे हैं आजकल के फिल्म्स में, क्योंकि हिंदी माध्यम के बच्चों में समस्या ये आ रही है कि हिंदी माध्यम के बच्चे मेंस तक तो पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, फिल्म्स ही नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हैं। तो मेन समस्या है फिल्म्स क्वालिफाई करना, फिल्म्स की महत्ता, फिल्म्स की इम्पोर्टेंसी को समझना। क्योंकि फिल्म्स क्वालिफाई नहीं करेंगे तो हमारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी, हम मेंस लिख नहीं पाएंगे। तो दोस्तों हमारी आपसे गुजारिश रहेगी कि आप लिमिटेड रिसोर्स यूज करिए और मल्टीपल टाइम आप रिवीजन करिए। क्योंकि आपको इस एग्जाम में अगर पास करना है, इसको क्लियर करना है, तो आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा। रिवीजन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।